जय हिंद भाइयों। आज हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 3 को। और पेज नंबर 2 हम लोग जैसा कि समाप्त कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 3 और इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। और ये हम लोग लेके चलते हैं खेल संगठनों के प्रमुख को। तो खेल संगठनों के प्रमुख बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें, जिससे कि आप लोग देख रहे होंगे। इससे हम लोग 2 भाग में लेकर के चलेंगे। खेल संगठनों के प्रमुख को कितने, तो 2 भाग में लेकर के चलते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या नाम है इसका? खेल संगठनों के प्रमुख। ये सभी VVI है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है खेल संगठनों के प्रमुख में। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप सबको याद भी करवाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जैसे कि आप सभी को बताएं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हो जाएंगे। ICC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की हमेशा जय जय होती है, जय जय से जय शाह। ठीक है, इस तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के CEO कौन हो जाएंगे, तो संजोग गुप्ता। समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि ICC के CEO कैसे बन गए हैं, तो संजोग से बन गए हैं भाई। संजोग से कौन बन गए हैं, तो संजोग गुप्ता बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है। अब देखो दोस्तों, ये स्वतंत्र प्रथम महिला है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसको तो आप सभी को याद करना ही होगा, है ना। देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उन्हीं से हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं, है ना। कौन ये, इंदिरा नूई। स्वतंत्र प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की कौन है, तो इंदिरा गांधी नहीं, तो इंदिरा गांधी तो पुरानी थी। ये कौन है, इंदिरा नई है। इंदिरा नई से इंदिरा नूई, इस तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो मिथुन मनहास हो जाएंगे। अब मिथुन मनहास से हम लोग पकड़ते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अब देखो, मिथुन चक्रवर्ती कैसे फिल्मों में गुंडों को कंट्रोल करते थे। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में गुंडों को कंट्रोल करते थे। तो ये मिथुन मनहास भाई साहब जो है क्या करेंगे, तो क्रिकेट में कंट्रोल करेंगे। ये क्रिकेट में सबको कंट्रोल करेंगे। कौन, भारतीय BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट में कंट्रोल कौन करेंगे, तो मिथुन मनहास साहब करेंगे, है ना। इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना। अब देखिए, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है, तो अरुण मिश्रा। ये क्या है, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के अरुण मिश्रा है। और इधर एक लोग आप लोग देखे होंगे, हम इधर एक बताए थे, अगर आप सभी को याद होगा तो, कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं। ये क्या है, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर। और ये क्या है दोस्तों, ये दूसरा है। ये देखिए क्या है, ये लोकपाल और नैतिकता अधिकारी है किसके, तो BCCI के। कौन, अरुण मिश्रा। तो इन दोनों में आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, तो शुभमन गिल हैं। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है, तो शुभमन गिल हैं। अब देखो, टेस्ट से समझेंगे कि टेस्ट किसी भी चीज़ का हम लोग टेस्ट देने जाते हैं, मान लो मॉक टेस्ट हो गया, चीज चाहे कुछ भी का टेस्ट मान लो एनीबडी, तो हम लोग कैसे, शुभ मन से जाते हैं। अब शुभ मन से जाते हैं तो भाई टेस्ट में नंबर भी अच्छा खासा आता है, इसीलिए टेस्ट देने हम लोग कैसे जाते हैं, तो शुभ मन से जाते हैं। तो शुभमन से शुभमन गिल को रिलेट कर लिए, है ना, कितना अच्छा है ना। अब देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे, तो गौतम गंभीर हो जाएंगे। अब देखिए, और पुरुष टीम के मतलब पुरुष क्रिकेट टीम के अगर आपको कोच बनना है, तब ऐसे वैसे आदमी को थोड़ी बना दीजिएगा जो मस्ती में हमेशा रहता हो। अरे पुरुष तो अपना ही मस्ती में रहता है, तो थोड़ा सा गंभीर आदमी के बनाइएगा, तभी ना पुरुष को संभाल पाएगा। अब मान लीजिए पुरुष है, बदमाशी तो करवे करेगा, पुरुष है तो, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कैसा, गंभीर आदमी को ही लाना पड़ेगा ना। तो पुरुषों को कंट्रोल कौन कर सकता है, जो आदमी थोड़ा गंभीर होगा, तो डरा धमका के पुरुषों को कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो पुरुष सब तो अपना ही मस्ती में रहता है ना। तो मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के किसको बनाएंगे, जो आदमी थोड़ा गंभीर होगा, गंभीर से गौतम गंभीर, ठीक है। आगे दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे, तो अमोल मजूमदार। अब देखो, ये महिला क्रिकेट टीम, अब देखो इनके लिए तो गंभीर आदमी को लाना नहीं पड़ेगा। और देखिए, ये जो महिला है ना, मान लेते हैं कि महिला जो है क्रिकेट खेलने गई, महिला जो है क्रिकेट खेलने गई, तो मजे मजे में मॉल में चली गई।
जब महिला क्रिकेट खेलने गई तो कहाँ चली गई? मॉल में घूमने चली गई और मॉल में मजे करने लगी, मॉल में मजे करने लगी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे? अमोल मजूमदार। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन हो जाएंगे? अमोल मजूमदार। यानी कि महिला क्रिकेट खेलने गई तो कहाँ चल गई? मॉल में चल गई, मॉल से अमोल। और क्या करने लगी? मजे। मॉल में क्या करने लगी? मजे। मजे से मजूमदार, अमोल मजूमदार। ठीक है, आगे दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तानिया है, वही मोहसिन नकवी जो चुरवा है, जो ट्रॉफियां लेके भाग गया था। आप सब तो इसको चीन ही रहे होंगे, है ना। तो पाकिस्तानिया को तो नाके मार के तोड़ देना है। ये चोर पाकिस्तानी को क्या करना है? नाके मार के तोड़ देना है। नाक से नकवी को डिलीट कर लीजिए। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के किसको बना दिया गया है? तो चोरवा नकवी यानी कि मोहसिन नकविया को बना दिया गया है। और इसको तब मार के नाके तोड़ देना है। मोहसिन नकवी, मुंह और नाक तोड़ देना है इसका। तो मोहसिन नकवी, है ना, ऐसा रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो नीलम कपूर। ये जो नीलम कपूर है ना दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक के पोस्ट पे बहुत समय से है, ठीक ना। और समझिए कि बहुत समय से है ना, तो रहते रहते इस पोस्ट पे क्या हो गई है? तो नीली पड़ गई है। तो खेल प्राधिकरण के कौन हो जाएंगे? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। बहुत दिन से इस पोस्ट पे रह करके ये क्या पड़ गई है? नीली पड़ गई है। तो नीलम से नीलम कपूर, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। ये वाला थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जिम्बाब्वे वाला, क्योंकि कभी एक बार पूछ लिया था, ठीक ना, किसी एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ के है, तो जिम्बाब्वे के हैं, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में हम लोग क्या करेंगे? तो कमेंट्री करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में क्या करेंगे हम लोग? तो कमेंट्री। कमेंट्री से क्या रिलेट करेंगे हम लोग? तो कोवेंट्री को। कमेंट्री को हम लोग किससे रिलेट किए? कमेंट्री से रिलेट किए। कमेंट्री रूट वर्ड इसके लिए दिए, कमेंट्री के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पे हम लोग क्या करना है? तो कमेंट्री करना है। कमेंट्री, कमेंट्री से क्या रिलेट किए? कोवेंट्री को। कौन कोवेंट्री? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कहाँ के हैं? तो जिम्बाब्वे के हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के कौन अध्यक्ष? पहली महिला कौन हो जाएगी? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पहली महिला कौन हो जाएगी? तो पीटी उषा हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक में हम लोग को क्या करना है? तो पीटी करना है। भारतीय ओलंपिक में क्या करना है? तो पीटी करना है, पीटी से पीटी उषा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में हम लोग को क्या करना है? तो कमेंट्री करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में क्या करेंगे? तो कमेंट्री करेंगे। और भारतीय ओलंपिक में क्या करेंगे? तो पीटी करेंगे, है ना। इस तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ लेना है। आगे देखिए, अब इसी तरह से है, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। अब देखिए, पहले है, सोचिए आप लोग के कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पूरा। मतलब ये जो खेल के संगठनों के जो प्रमुख है ना दोस्तों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए, हाँ, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो रणधीर सिंह हो जाएंगे। तो देखिए तो दोस्तों, तो एशिया के ओलंपिक में हम लोग क्या करेंगे? तो रन लेंगे। रन से रणधीर सिंह। एशिया के ओलंपिक में क्या करेंगे? रन लेंगे, रन से रणधीर सिंह। और भारत के ओलंपिक में क्या करेंगे? तो पीटी करेंगे, पीटी से पीटी उषा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में क्या करेंगे? तो कमेंट्री करेंगे, कमेंट्री से क्रिस्टी कोवेंट्री। ये है कहाँ के? तो जिम्बाब्वे के हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे वाला, ठीक ना। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो देवेंद्र झाझड़िया हो जाएंगे। अब देखिए, पैरालंपिक के आप सभी जानते होंगे कि जिनका मतलब थोड़े दिव्यांग होते, यानी कि थोड़ा विकलांग वगैरह टाइप के रहते हैं, उनको मतलब पैरालंपिक्स में शामिल किया जाता है। और यहाँ क्या है? देवेंद्र झाझड़िया, यानी कि जिनका, ऐसे समझेंगे इसको झाझड़िया से, कि जिनका कुछ झड़ गया है। झड़ गया मतलब कि मतलब टांग उंग झड़ गया है, मतलब समझते हैं ना दोस्तों, आप समझ, माफ कीजिएगा इस वर्ड के लिए। वैसे जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हाथ झड़ गया, पाँव झड़ गया, और दिव्यांग वे हो गए हैं, झड़ करके कोई चीज़, शरीर का कोई अंग झड़ गया है, तो इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। और इसके अलावा फिलहाल मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप सबको समझाऊं, इसलिए बोल रहे हैं कि शरीर का अगर कोई अंग झड़ गया है, यानी उसी से हम सब इसको रिलेट करें, झाझड़िया। तो पैरालंपिक में जो मतलब दिव्यांग टाइप के लोग होते हैं, उनका पैर झड़ जाता है, यानी कोई चीज़ झड़ जाता है, शरीर का अंग झड़ जाता है, उस तरीके से इसको झड़ गया से झाझड़िया को रिलेट करेंगे। तो कौन झाझड़िया? देवेंद्र झाझड़िया। ये दोस्तों केवल आप सभी को बताने के लिए और याद कराने के लिए ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सेबास्टिन को हो जाएंगे। और ये बस थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भारतीय एथलीट महासंघ के कौन हो जाएंगे? तो बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट में क्या करना है? तो सेब खाना है।
अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अगर हमको बनना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको एथलीट बनना है तो सेब खा के एथलीट बन जाएंगे। लेकिन भारतीय स्तर पे हमको एथलीट बनना है तो सागे खा के बन जाएंगे। साग से सागू और सेब से सेबास्टियन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एथलीट बनना है कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एथलीट बनना है तो सेब खा के बनेंगे, सेब से सेबास्टिन को। और भारतीय स्तर पे एथलीट बनना है तो सागे खा के बन जाएंगे। तो बहादुर सिंह सागू, भारत के लोग इतने बहादुर होते हैं कि ये साग खा के ही एथलीट बन जाएंगे। और सेबास्टिन को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एथलीट बनना है तो सेब खाना पड़ेगा। सेब से सेबास्टिन को कहाँ के हैं तो ब्रिटेन के हैं। थोड़ा मोड़ा बस ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के है, ठीक ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटेन वाला। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर तक रहने देते हैं, ये वाला दूसरा वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक ना।